मॉम, मुझे शादी करनी है। कर लेना, जल्दी क्या है? मेरा मतलब है मैंने लड़का देख लिया, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। I'm almost 20, मॉम। नो, यू आर 19। भूल गई तुम? हाँ, पिछले महीने तेरा 19th बर्थडे 3 स्टार होटल में 165 लोगों के साथ सेलिब्रेट किया गया है। 20 होने में ना अभी 11 महीने बाकी हैं। हाँ तो ऑलमोस्ट 20 ना मॉम। और क्या प्रॉब्लम है 20 की उम्र में शादी करने की? तेरी जनरल नॉलेज बढ़ाती हूँ। इंडिया में लड़कियों के लिए मैरिजेबल एज अब 21 कर दी गई है। प्यार के आगे कानून क्या ही चीज है माँ। तेरी तो बताती हूँ, तेरे को बताती हूँ। चल। मम्मा आप क्यों रोटी बना रहे हो? मैं बना देती हूँ ना। आपके हाथ इन्हें चूल्हे पर मत रखो, बेचारे काले हो जाएंगे ना। लाओ दो। अच्छा, क्या बात है, आज वहां पर बड़ी मेहरबान हो रही है तू, है? वैसे तो अगर किसी भी दिन ना किचन में कोई भी काम के लिए हेल्प मांग लूं तो आंखों में से भाप पे निकल रही होती हैं, दिमाग में वोल्केनो फट रहे होते हैं। तो जब मैं शादी करके ससुराल जाऊंगी तो लोग यही कहेंगे ना कि तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तब किसकी बेइज्जती खराब होगी? अच्छा, ताकि किसी की बेइज्जती खराब ना हो ना, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, कुछ बन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, प्रूव करके दिखा कि तू अच्छा बन सकती है। एक बार मिल तो लो सैम से। सैम? देखो सलोनी, बेटा मैं उन माओं में से नहीं हूं जो लड़की को कमरे में बंद करके या फिर उसको डांट कर समझाते हैं। आई अंडरस्टैंड कि सैम तुम्हें पसंद है, लेकिन शादी की ऐसी क्या जल्दी है? बैठो। देखो बेटा, शादी करण जौहर की पिक्चरों में जिस तरह से दिखाई जाती ना, असल लाइफ में वैसी नहीं होती है। ब्यूटीफुल लोकेशंस, फैंसी लहंगास, बैकग्राउंड म्यूजिक, हैप्पीली एवर आफ्टर। असल जिंदगी में रियल शादी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉट ऑफ कोऑपरेशन, लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, और ये जिंदगी भर करना पड़ता है बेटा। और इस सैम को मुझसे मिलवाने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम सैम को कितनी अच्छी तरह से जानती हो, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, ड्रीम्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, उसे बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, वो जब नहा कर आता है तो गीला टाल बिस्तर पर रखता है या बाहर सुखा कर आता है, एसी पे वो कौन सा टेम्परेचर प्रेफर करता है, तुम्हारी कॉलेज फीस वो देगा, मैं दूंगी, या फिर तू देगी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ, खाना कौन बनाएगा, रेंट कौन देगा? ओ, इतने सारे सवाल। बेटा मेरे पास ना 50 और सवाल है, और अगर उनमें से किसी का भी आंसर तुमको नहीं पता ना तो जाकर पता लगाओ, ओके? और ये शादी की इतनी जल्दी क्या है, लड़का भागा जा रहा है क्या? ओ माय गॉड, यू नॉट प्रेग्नेंट? I just love him. लव, ये हिंदी पिक्चरों और पंजाबी गानों ने ना तुम लोगों की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। लव बेटा, जिंदगी प्यार पर नहीं चलती है, एंड लाइफ इज नॉट एन इलॉजिकल हिंदी मूवी, ओके? मेरी बात सुन, तो स्टॉप प्लानिंग योर वेडिंग सो सून, अपने पैर पे खड़ी हो जा। ये आजकल के बच्चे भी ना यार। बेबी, मम्मा शादी तो छोड़ो, तुमसे मिलने के लिए भी मना कर रही है। यार तुम मेरी साइड हो या मम्मी की? तुम्हें हर किसी के दिल दुखने की चिंता होती है, तुम ना सिर्फ मेरे दिल की चिंता करो। ठीक है, मैं फिर से ट्राई करूंगी। अच्छे से दबा बेटा, अच्छे से। मेरी प्यारी मम्मी, मेरी भोली सी मम्मी, मेरी जल्दी से शादी करा दे, तुझे दामाद मिलेगा, अच्छा दामाद मिलेगा। जा प्लीज। मैंने कहा गेट आउट, आउट। अच्छा भूख हड़ताल है, कब तक प्लान है नहीं खाने का? जब तक आप शादी के लिए हाँ ना कर दो तब तक। हाँ ओके, सुना, जब जान निकलनी शुरू हो जाए तो मुझे बता देना, ओके?
आई एम सो सॉरी, किसी की फेवरेट भिंडी बनी थी आज। मेरे लिए गिफ्ट? एक सेकंड, तू मुझे रिश्वत दे रही है? वो भी शादी करने के लिए? हाँ। भाग ऐसे, चल भाग। अरे बेटा सुन ना, 1 मिनट आना, भाग यहाँ से। सलोनी, सलोनी, यार सेल कहाँ पे रखा है इस लड़की? आज मौन व्रत है तो सिर्फ मुझसे नहीं बात कर रही है या किसी से भी नहीं बात कर रही? चलो शुक्र है घर पे कुछ तो साइलेंस होगा। बेटा मौन व्रत। साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, घर से भागना पड़ेगा। I love you, Mom. सलोनी, 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 सुबह सुबह कहाँ चली गई? सलोनी, मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई? हेलो, हाँ रश्मि, सलोनी आई है तुम्हारे यहाँ? नहीं? ओके, हाँ ओके। हेलो रिया, सलोनी आई है क्या तेरे घर? नहीं? अच्छा बेटा वो सैम का नंबर है क्या तेरे पास? सुन, ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सैम उसका बॉयफ्रेंड है। तू नंबर अगर नहीं भी देगी ना तो मैं कहीं और से निकाल लूंगी। कहाँ चली गई ये लड़की? आई जस्ट होप शी। हेलो, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कितना टेंशन ले रही होंगी? यार तुम मेरी भी कभी परवाह कर लिया करो। परवाह है तुम्हारी, नहीं तो ये भाड़े के सूट पहन के मंदिर के बाहर नहीं खड़ा होता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ घर से भाग कर आई हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स वो तो दिल्ली में रहते हैं ना, उन्हें क्या पता तुम अंडे देने आए हो या शादी करने? एग्जैक्टली, उन्हें क्या पता? पता तो तुम्हारी मॉम को भी नहीं है कि तुम घर से आधा किलोमीटर दूर ये शादी के लहंगे में खड़ी हो। तुम्हें सच में हमारे पेरेंट्स के बगैर शादी करनी है? और अभी शादी करनी ही क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं यार। शमा को देखा, 6 महीने से जानती है अपने बॉयफ्रेंड को और एंगेजमेंट कर ली। इंस्टाग्राम पिक्चर्स नहीं देखे? #love, #forever, #wedding। मुझे भी ये सब करना है। डू यू हियर योरसेल्फ? सलोनी, शादी सिर्फ इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए नहीं करते हैं, पूरी जिंदगी का सवाल है। किसी के साथ रहने के लिए पहले खुद को समझना ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अपने सपने पूरा करना ज़रूरी है, वरना पूरी लाइफ यही रिग्रेट होगा कि काश मैंने अपने लिए कुछ कर लिया होता। तुम्हें पता है शादी के बाद ना ये प्यार बटरफ्लाइज कुछ नहीं रहता है, रहती है तो सिर्फ दोस्ती, कंपैटिबिलिटी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सब एक दूसरे को देने के लिए हमें खुद पे काम करना है। और अगर तुम्हें अभी भी मेरे इंटेंशंस पे डाउट है ना तो चलो मंदिर शादी कर लेते हैं। ये जवान शादी के लिए तैयार हैं? ये फोन उठाओ यार।
आंटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें भागने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। सामने तो सोचा भी नहीं था, मैं उसे फोर्स कर रही थी। पर अभी समझ गई है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। हमें शादी नहीं करनी, हाँ, हम पहले कुछ बनेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। आई एम सॉरी मॉम। एक सेकंड, ये सारी बातें इस लड़के ने तुझे समझाई हैं? जब मैं सेम बात समझा रही थी तो दिमाग में नहीं घुस रही थी तेरी, हैं? वो आंटी आप तो जानती है ना, आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स की सुनते कहाँ हैं? हाय मेरा बच्चा, आजा, थक गया होगा ना, बैठ, आजा, बैठ। वैसे बेटा, मैं अगर खुद भी इसके लिए लड़का ढूंढने जाती ना तो तुझसे बेहतर नहीं ढूंढ सकती थी। मैंने ढूंढा है इसे। चल, आज से ये तुम्हारी परेशानी। परेशानी? परेशानी तो है आंटी, आप तो जानती है कितनी जिद्दी है। एक्सक्यूज मी। हाय बेटा, तो इस लड़की के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी इससे प्यार करता है। अब इसकी मम्मी हो या मेरी? आंटी वो कहते हैं ना, जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज। बेटा वाह 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 वाह। आओ बेटा, तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, आ जाओ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, घर पे कौन कौन है? कोई भाई भाई है? इसकी कजिन है जो शादी की एज क्रॉस कर चुकी है, लेकिन मैंने उसकी शादी करानी है। मॉम और सैम ना सही कहते हैं, जिंदगी में पहले कुछ बनने की जरूरत है, वरना इसी तरह बेइज्जती खराब होगी। शादी गई भाड़ में, पहले कुछ बन जाओ, वरना खुद का खानदान भी इग्नोर करेगा। यार मुझे भी कुछ खिला दो, भूख लग रही है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।